और सबसे पहले बात होगी उन आरोपियों की जो सोनम के साथ मिलकर राजा के हत्याकांड में शामिल रहे। ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव तौर पर IBC 24 दिखा रहा है। ये वो सभी आरोपी हैं जो सोनम के साथ मिलकर राजा रघुवंशी के मर्डर में शामिल हैं। और ये एक्सक्लूसिव और सबसे पहले तस्वीरें IBC 24 आपको दिखा रहा है। ये तीनों आरोपी हैं जो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। ये तीनों आरोपी जिनकी एक एक करके हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये राजा रघुवंशी के मर्डर में इन्वॉल्व हैं। और इन्वॉल्व तो सोनम भी है, यानी जिसके साथ 11 मई को गाजे बाजे के साथ विवाह हुआ और 20 मई को हनीमून पर दो कपल गए, वही इसकी मास्टरमाइंड निकली है। सागर का आनंद गिरफ्तार भी हो गया है। सागर का रहने वाला राजा हत्याकांड में सभी आरोपी पकड़े गए हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है। आकाश, राज कुशवाहा और विशाल गिरफ्तार हो गया है। इनमें से जो राज कुशवाहा है, जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये तो सोनम के पिता के यहां नौकरी भी करता था और सोनम के पिता के हिसाब से ये शनिवार तक काम पर आया है। ये बड़ी खबर है। ये सभी आरोपी दिख रहे हैं आपको, इनको ले जाया जा रहा है। आकाश, राज, इनको गिरफ्तार कर लिया है। और राज वो शख्स है जो सोनम के यहां, यानी सोनम के पिता के यहां नौकरी करता था और अभी शनिवार तक वो ड्यूटी पर आया था, ऐसा सोनम के पिता बता रहे हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजा हत्याकांड में सभी आरोपी पकड़े गए हैं। आकाश, राज कुशवाहा, विशाल, इनके नाम में इसलिए, और इसके साथ आनंद सागर से गिरफ्तार हुआ है, आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूरा देश इस खबर से जुड़ा हुआ था। ये बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं रह गई थी, पूरा देश, क्योंकि लोग आश्चर्य में थे कि आखिरकार हुआ क्या। 23 तारीख के बाद इन दोनों के बारे में कोई जानकारी मिली नहीं, ना तो राजा रघुवंशी के बारे में और ना ही सोनम। फिर अचानक से पता चलता है 2 जून को कि राजा की डेड बॉडी मिल गई है गहरी खाई में, और जहां से स्कूटी मिली थी, जो आखिरी सुराग था, वहां से 30 किलोमीटर दूर। लोगों को लगा कि ये मेघालय के लोकल लोग हैं, इस वारदात को अंजाम दिए हैं। लेकिन सोचिए, इसमें आरोपी वही लोग थे जो सोनम को जानते थे और सोनम ही इसमें इन्वॉल्व थी। और यही वजह है कि आज हमें इस बड़ी स्क्रीन पर यह लिखना पड़ा, शिलोंग टू गाजीपुर मैरिज मर्डर स्टोरी। और रवि हेमराज सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, अभी का क्या अपडेट है? देखिए, अभी जो तीनों आरोपी हैं, उन तीनों आरोपियों को अभी फिलहाल जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया है और उसके बाद में उन्हें सीधे जिला कोर्ट लेके जाया जा रहा है। और आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं मेरे आगे, जो गाड़ी चल रही है ठीक व्हाइट कलर की 1564, इसके अंदर वो तीनों आरोपी जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। और राजा कुशवाहा, विशाल और अंकित जो हैं वो इस गाड़ी में मौजूद हैं। 3 आरोपी जो हैं, उन आरोपियों को अब कोर्ट में प्रोड्यूस कराने के लिए लेके जाया जा रहा है। वहां से जो मेघालय पुलिस है इनका ट्रांजिट रिमांड लेगी और उसके बाद इन तीनों आरोपियों को लेके जाएगा। तो पहली तस्वीर आप सीधे IBC 24 के कैमरे पर देख रहे हैं कि मेडिकल किस तरीके से इन जो आरोपियां हैं इनका पहले मेडिकल कराया गया है और मेडिकल करवाने के बाद इन आरोपियों को अब जिला अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। तो ये सबसे पहला अपडेट है। जो आरोपी हैं वो तीनों इसी सामने जो चल रही 1564 गाड़ी है, इसी गाड़ी में मौजूद हैं और इनको जिला अस्पताल में लेकर जाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी अपडेट हम आपको IBC 24 पर सबसे पहले दे रहे हैं कि ये जो आरोपी हैं, ये तीनों ही आरोपियों का मेडिकल हुआ है और मेडिकल हो जाने के बाद में अब इनको जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से मेघालय पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस जो है इंदौर पुलिस को सौंपे थे, उसके आधार पर ही इंदौर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए दोनों ही जो तीनों ही आरोपी हैं इनको इंदौर से गिरफ्तार किया है। इंदौर के नंदबाग के रहने वाले ये आरोपी हैं और
इन आरोपियों को अब जो है वो जल्द ही कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस लेकर जा रही है। इनका मेडिकल फिलहाल हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब वो मेडिकल करा के बाहर निकले हैं उस समय की भी तस्वीर हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को दिखाएं। हमने जो आरोपी राजा है उससे पूछने, राज कुशवाहा उससे पूछने का प्रयास किया कि राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की। हालांकि पुलिस उसको वहां से दबाते हुए लेके गई है। अभी फिलहाल चूंकि उसको कोर्ट में पेश करना है और उसके बाद ही उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाएगा, मेघालय पुलिस लेकर जाएगी। जी, यानी इन तीनों आरोपी का मेडिकल हो गया है और मेडिकल के पश्चात इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। चौथा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये आनंद की है, जो कि सागर से इसे गिरफ्तार किया गया है। ओवरऑल सभी चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता रवि हेमराज बता रहे हैं, चूंकि फॉलो कर रहे हैं इन तीनों आरोपी को। रवि का कहना यह है कि मेघालय पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस दिया है, चूंकि सोनम के पिता बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी बेकसूर है, बेगुनाह है, बार बार वो कह रहे हैं, ये मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन मेघालय पुलिस पर भी सवाल था, चूंकि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्ट बात की थी। उसके बाद आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने भी बात की थी। तो जाहिर सी बात है मेघालय सरकार पर दबाव था। मेघालय सरकार ने टेक्निकल एविडेंस दिया और टेक्निकल एविडेंस में क्या है, सीडीआर है, कॉल लिस्ट है, ये सारे एविडेंस है कि इसमें सोनल ही इन्वॉल्व है। अब सीधे डीजीपी वहां की क्लियर ये बात कह रही हैं कि इसमें सोनम का हाथ है, लेकिन उनके पिता इस बात को मानने को तैयार नहीं। और शुरुआत में राजा रघुवंशी का परिवार भी नहीं मानने को तैयार था। राजा रघुवंशी का परिवार तो यहां तक कह रहा था कि जब तक सोनम नहीं अपने मुंह से कह देती है, इतना विश्वास था। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे परतें खुलती गई तो राजा रघुवंशी की मां ने यहां तक कह दिया कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि फांसी की सजा देनी चाहिए। और अभी जो दो तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहली तस्वीर इंदौर से है। इंदौर से हम तस्वीर आपको क्यों दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तीन आरोपी हैं। इसमें से राज भी आरोपी है, राज कुशवाहा। ये कौन है आप लोग सोच रहे होंगे, तो राज कुशवाहा ये सोनम के पिता के यहां काम करता था और शनिवार तक इसने नौकरी की है। और बताया जा रहा है कि ये सोनम का प्रेमी है। उसके अलावा दो आरोपी और गिरफ्तार हुए हैं। और ये दूसरी तस्वीर में कौन है, आपके जहन में ये सवाल चल सकता है और चलना चाहिए, क्योंकि लगातार इस खबर को आप फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये राजा हत्याकांड का चौथा आरोपी है जिसका नाम है आनंद। इसे कहां से गिरफ्तार किया गया है, इसे गिरफ्तार किया गया है सागर से। तो यानी जो पूरी कहानी सुनाई जा रही थी, बताई जा रही थी, उसका चिट्ठा आपके सामने है। यानी आज तारीख है 9 जून और ये लोग गायब हुए। इनकी आखिरी बार इनसे कब बात हुई, 23 तारीख को। क्या कहानी सुनाई गई, सोनम देखिए। सोनम ने जब राजा की मां से बातचीत किया तो सोनम ने यही कहा कि आज मेरा एकादशी का व्रत है मां, यहां पर खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग इमोशनली जुड़ गए कि हनीमून पर गई है मेरी बहू, लेकिन उसके बावजूद वहां पर व्रत है। लेकिन कहानी क्या निकलकर सामने आ रही है, कहानी ये शिलोंग से 1200 किलोमीटर दूर, यानी गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। अच्छा, इसमें भी इमोशनल एंगल जोड़ने की कोशिश की गई कि उसका किडनैप हो गया था, किडनैप करके यहां लाके छोड़ दिया गया, सकुशल छोड़ दिया गया। यानी गायब शिलोंग से हुई और उसके बाद यहां सकुशल छोड़ दिया गया उसको, है ना। ये कहानी बताई जा रही है। रवि हमारे साथ है, उनके पास और कोई अपडेट होगा। रवि, एनी अपडेट, कोई और इंफॉर्मेशन आपके पास? बिल्कुल, देखिए बस ठीक तो आगे मेरे 6125 गाड़ी चल रही है। इसी गाड़ी के अंदर जो तीनों आरोपी हैं, विकास, राज और आकाश, इन तीनों आरोपियों को अब जिला कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए ले जाया जा रहा है। पहली तस्वीर लगातार हम आपको ITC 24 तरफ से दिखा रहे हैं। क्राइम ब्रांच से निकलने से लेकर जो मेडिकल अस्पताल है, जिला मेडिकल अस्पताल है, वहां ले जाने से लेकर और अब कोर्ट यानी कि जिला कोर्ट में ले जाकर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। वहां से ट्रांजिट रिमांड जो है इन आरोपियों की मांगी जाएगी। कुल 3 आरोपी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये तीनों आरोपियों का फिलहाल मेडिकल हुआ है। मेडिकल के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पहले मेडिकल करवाया जाता है और उसके बाद फिर इन आरोपियों को जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। तो ये ठीक जो सामने गाड़ी आप देख रहे हैं 6.25, इसी में तीनों आरोपी मौजूद हैं। राज कुशवाहा, विशाल कुशवाहा और आकाश राजपूत जो है
ये तीनों आरोपी इस गाड़ी में मौजूद हैं और बस अब से कुछ ही दूरी पर जिला कोर्ट है, वहां पर इनको लेकर जाया जाएगा और उसके बाद जो है ये आरोपी जो है इन आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस लेकर जाएगी। तो अभी फिलहाल इसमें सबसे बड़ा अपडेट यही है कि ये चारों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। टेक्निकल एविडेंस ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और चूंकि पूरा जो केस है वो घूम फिर कर इंदौर से शुरू हुआ और इंदौर पर आकर ही खत्म हुआ, यानी कि जो चारों आरोपी हैं उनकी संलिप्तता क्या रही है सोनम के साथ में, सोनम की टेक्निकल एविडेंस तो मिले हैं और इस तरह के तमाम सारे जो ठीक है एविडेंस है, ठीक है रवि, मिलने के बाद में आगे भी आपसे मैं पूरी डिटेल लूंगा। आपको बने रहना है और जैसे कोई डिटेल हो बिना किसी औपचारिकता के आपको बोलने लगना होगा। लेकिन ये जहां से सोनम पाई गई, आपके मन में ये सवाल हो सकता है ना कि सोनम जहां से मिली है वहां का ढाबा संचालक ने उसे देखा सबसे पहले। ये गाजीपुर रोड पे है, मैं आपको उसकी बात सुनाता हूं वो कह क्या रहा है, सुनिएगा जरा गौर से। आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं, वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं उनसे। जी, मेरे नंबर पे। तो उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं, वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं पूरा समझ, मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। ये जो ढाबा का संचालक था जहां आखिरी बार सोनम का वीडियो आपने देखा IBC 24 के जरिए, ये बता रहा है तकरीबन 2:30 बजे के आसपास सोनम की इसने भाई से बात कराई। चूंकि सोनम के पास मोबाइल फोन नहीं था, सोनम जानती थी कि अगर मोबाइल फोन लेकर जाएगी या किसी से बात करेगी तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। इतनी तो वो समझदार है और यही वजह है कि बिना मोबाइल के यहां पहुंची है। और अभी भी सोनम के पिता को बिल्कुल यकीन नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं हम उनके खिलाफ FIR करेंगे, कोर्ट में केस करेंगे, ये कह रहे हैं। सवाल ये है, और रवि हेमराज सिसोदिया तीनों आरोपी को जो गाड़ी लेके जा रही है, अभी उनका तीनों का मेडिकल हो गया है। अब चूंकि अगला जो स्टेप है, इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्वाभाविक है पुलिस रिमांड मांगेगी, कम से कम पुलिस चाहेगी कि उन्हें 7 दिन की रिमांड तो मिले ही, 7 दिन की कम से कम रिमांड चाहेगी। तो अभी इन्हें मेडिकल के बाद, जैसा कि रवि बता रहे, जिला हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, फिर इन लोगों को कोर्ट ले आया जाएगा। रवि, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आपके पास हो जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। लेकिन फिलहाल एक और ब्रेकिंग न्यूज है, एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है आपकी स्क्रीन